एक बार फिर से ईरान ने थर्रा कर रख दिया। हम जिस दिन पहले दिन से जब अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी इलाके पर अटैक किया था और सबसे पहले ईरान ने कुवैत को टारगेट किया था, तब भी का पहले कुवैत, फिर बहरीन और तीसरे नंबर पर जॉर्डन। आज जॉर्डन में तबाही की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। वो एक के बाद एक कैसे मिसाइल वहां पर गिरी वो भी देखिएगा। खबर सिर्फ ये नहीं है, खबर यह भी है कि अब इराक भी एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। ईरान लगातार वहां पर अटैक करके अमेरिका समर्थित भाड़े के लड़ाकों पर कहर बरपा रहा था। अब इस बार जो हमला हुआ है वो कहा जा रहा है कि ईरान समर्थित जो मिलिशिया है उस पर अटैक किया गया, वहां के लड़ाका संगठन पर। लेकिन इसका जवाब क्या ईरान देगा, यह भी एक सवाल है। क्या क्या हुआ, क्योंकि सऊदी अरब पर तगड़ा हमला हूती लड़ाकों ने किया। उसके बाद खबर है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर एक बड़ा हमला किया है और यह सीधा टारगेट ईरान के लिए। तो क्या प्रत्यक्ष तौर पर कुवैत की तर्ज पर सऊदी अरब ईरान से भिड़ने के लिए तैयार है? एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अमेरिका अब थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, यानी आत्मविश्वास उसके अंदर जागा है कि कम से कम एक देश तो है, खाड़ी देश, मजबूत देश, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा है। तो क्या क्या हुआ है जरा दिखाएंगे, लेकिन जॉर्डन की वो तस्वीरें जरा देखिएगा। जॉर्डन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जॉर्डन का मैं पहले तस्वीरें दिखा दूं। 4 तस्वीरें निकलकर सामने आई, 4 वीडियो देखिए। ये 4 वीडियो निकलकर सामने आई हैं। इन चारों वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि जॉर्डन पर यह हमला कितना बड़ा रहा होगा। आसमान में तैरती हुई मिसाइलें, ड्रोन अटैक, धुआं उठता हुआ नजर आता है चौथी वीडियो में। और जो हमले की इंटेंसिटी है उससे आप चौथी जो वीडियोस में देख रही है उससे अंदाजा लगा सकते हैं ये हमला कितना बड़ा है। इससे पहले भी अटैक हुआ था और आपको याद होगा तब ईरान ने जॉर्डन की सेना और जॉर्डन की जनता को थैंक यू कहा था। ये वही जॉर्डन है जहां जॉर्डन में अमेरिकन बेस पर अटैक होने के बाद दावा अमेरिका का था, जबकि कई और अमेरिकन सैनिकों की जान गई, लेकिन उनका कहना था 2 अमेरिकन सैनिक मारे गए। ये वही जॉर्डन है जहां पर ताबड़तोड़ अटैक किए। ईरान ने तब अटैक किया था और कहा था जॉर्डन की सेना ने और जॉर्डन की जनता ने उन्हें सटीक लोकेशन मुहैया कराई, जिसके तर्ज पर, जिसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई की और तगड़ा झटका अमेरिका को लगा। अब उसी जॉर्डन में फिर से अटैक हुआ है। देखिए खबर क्या है, जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल का हमला। अमेरिकन बेस, देखिए अभी तक जॉर्डन का मैं बता रहा हूं, जॉर्डन में आप जाकर देखिए, जॉर्डन में एक भी जगह खबर नहीं आई कि जॉर्डन का कोई नागरिक मारा गया हो, जॉर्डन का कोई सुरक्षाकर्मी मारा, कोई नहीं। सारा कहर जो पनप रहा है अमेरिकन सैनिकों पर और अमेरिका के एयरबेस पर। जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने का दावा किया गया। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ वीडियो में एयरबेस के आसपास धुएं के गुबार और कथित मिसाइल प्रभाव देखने को दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि दागी गई सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया, किसी भी मिसाइल ने एयरबेस को निशाना नहीं बनाया। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी युद्ध विराम पर उसकी सहमति नहीं और वे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। खबर यह भी है और खबर यह भी है कि भाई क्या वाकई फिर से जॉर्डन की सेना ने और जॉर्डन की जनता ने उनका समर्थन किया, क्योंकि जो वीडियोस निकल कर आई हैं उसके मुताबिक तो हमला तो हुआ है और बड़ा हमला हुआ है। इसमें ये क्लियर हो गया, 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। अब आपने कितना सुरक्षित कर लिया कितना नहीं। जब जॉर्डन पर अटैक किया था अमेरिकन बेस पर, तब हमने आपको दिखाया था जॉर्डन की जनता जश्न मना रही थी, उसके सर के ऊपर से मिसाइलें निकल रही थी, वो रील बना रहे थे, खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था वो भी खुद चाहते हैं कि अमेरिकन सैनिकों को ऐसे हटा दिया जाए। अब जरा वीडियोस देखते चलिए कुछ और, कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइलों की पूरी खेप दागी गई है। आसमान में आप देख सकते हैं कितनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल है जो दागी गई। ये किसी ने अपने जो गाड़ी पे चला रहे वहां से उसमें से वीडियो बनाई है। तो एक के बाद एक मिसाइल। ईरान हैव रिपोर्टेडली लॉन्च्ड मल्टीपल मिसाइल टुवर्ड यूएस बेसेस इन जॉर्डन। अमेरिका के जो बेस है उसमें जॉर्डन में, वहां पर जबरदस्त हमला हुआ और 1-2 नहीं कई मिसाइलें दागी गई, ऐसी खबर है। ये भी देखिए एक और वीडियो निकली। ये हाँ, एक मिसाइल मार गिरा, ऐसा लग रहा है इंटरसेप्टर ने काम किया है। तो ईरान इज अटैकिंग यूएस बेसेस अगेन। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान टारगेटिंग यूएस बेसेस इन जॉर्डन। जॉर्डन में अमेरिकन बेसेस पर टारगेट किया गया है और यह हमला पहले से भी ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है, कि जिसमें
खास तौर पर अमेरिका के जो सैनिक जहां रुके हुए हैं, जिसे हाउसिंग यूनिट कहा जाता है, और हाउसिंग यूनिट सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि जहां जहां भी अमेरिका के नेवल बेस हो, मिलिट्री बेस हो, एयर बेस हो, वहां पर अमेरिकन सैनिकों की रुकने की बहुत शानदार व्यवस्था है। तो उस पर टारगेट किया था पिछली बार ईरान ने। इस बार भी कुछ ऐसे ही हमले हुए हैं और 3 बैलिस्टिक मिसाइल अभी दागी गई हैं। खबर है कि अगले कुछ घंटों में और भी बड़ी खबर आएगी निकल कर। लेकिन अब इराक में क्या हो रहा है, इराक में जरा देखिए, इराक की ये वीडियो निकल कर सामने आई, ये देखिए। तो ये भी खबर निकलकर सामने आई। इराक के बसरा प्रांत में ईरान समर्थित मिलिशिया के गोला बारूद डिपो पर हमले की रिपोर्ट है। इराक के बसरा गवर्नेट के अद्दैर क्षेत्र में ईरान समर्थित मिलिशिया के गोला बारूद डिपो पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि हमले के बाद डिपो में लगातार विस्फोट हो रहा है। इससे पहले ईरान समर्थित हूती द्वारा सऊदी अरब को निशाना बनाया गया था। सऊदी अरब ने कहा था कि वे इस हमले के जवाब में कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि यह हमला दरअसल सऊदी अरब की तरफ से किया गया है। अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ने मिलकर यह हमला किया। यानी अगर इजराइल को थोड़ी देर के लिए अलग भी हटा लूँ तो मुस्लिम देश और ख़ास तौर पर खाड़ी देशों में से एक कुवैत और एक दूसरा सऊदी अरब, ये दोनों के दोनों फिलहाल अमेरिका के मजबूत साथी उस इलाके में बन गए। कुवैत अब वापस आने की स्थिति में नज़र नहीं आता। सऊदी अरब अपने आप को झोंकने के लिए तैयार है, क्योंकि सऊदी अरब का सीधे ईरान के साथ ऐसे 36 का आंकड़ा नहीं है। दरअसल यमन के साथ उनका अपना बॉर्डर मिलता है। लंबे समय से हूती लड़ाकों से और यमन से सऊदी अरब की लड़ाई चल रही है। और ऐसा नहीं सऊदी अरब दूध का दूल्हा। आपको बता दूं कि यमन के सऊदी अरब से जुड़ी हुई सीमा में वहां पर एक लड़ाका संगठन सक्रिय रहता है, जिसे सऊदी अरब फंड करता है इन हूती लड़ाकों से यमन से लड़ने के लिए। तो वही सब नॉर्मल चीज़ें पहले से चलती रही हैं, बहुत लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन अब जब सऊदी अरब ने अमेरिका कहने पर यमन पर अटैक किया, उसके बाद से ही सऊदी अरब पर लगातार हमले हो रहे हैं। और उसके एवज में दावा है कि सीधे, चूंकि हूती लड़ाकों पर जो हथियार पहुंचते हैं, हूती लड़ाकों को जो समर्थन देता है वो ईरान है। तो क्या ईरान को चुनौती देने के लिए हमला हुआ? क्योंकि कहा जा रहा है जहां इस बार इराक में अटैक हुआ है वहां पर जो ईरान समर्थित मिलिशिया यानी लड़ाका संगठन, उसके गोला बारूद अड्डे पर हुआ है। ये और भी वीडियोस, ये देखिए इराक से निकली हुई वीडियो। बड़ा हमला है ये, यकीनन। इससे जुड़ी तस्वीर भी निकल कर आई है, ये देखिए। ये हमले के बाद वहाँ कैसे मलबा पड़ा हुआ है, सड़क पर आग लगी हुई है। तो ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। खबर है कि आफ्टरमाथ ऑफ द यूएस सऊदी अरब एंड यूएस स्ट्राइक ऑन इराक में जब सऊदी अरब और यूएस की तरफ से स्ट्राइक की तो ग्रांड जो माफ की मस्जिद है वो और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पर अटैक किया गया है। दावा किया गया उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। अब तक ये खबर निकल कर सामने आई। इसके साथ साथ इराक से और भी तस्वीरें निकली हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, एक ये वीडियो भी निकली। तो मलबा पड़ा हुआ है। सऊदी अरब एंड यूएस हिट शिया रिसेप्शन एरिया फॉर विजिटर अटेंडिंग अराबीन ऑफ इमाम हुसैन। ये भी एक खबर निकल कर आई कि कैसे अटैक हुआ। और आपको हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि ईरान पर अटैक किया गया यूक्रेन की तरफ से। अब यूक्रेन उससे पीछे हटता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया था। यूक्रेन ने इन्फॉर्म किया ईरान को कि वो तेहरान के साथ यानी ईरान के साथ किसी भी तरह की टेंशन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। जो ईरान के शिप पर अटैक हुआ वो गलती से हो गया था, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। नमस्कार।